जय श्री कृष्ण। पूजा यदुवंशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के अध्याय में आपने सुना था द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा ही सूरवीर और दान धर्म करने वाला राजा था। वह हमेशा ही दूसरों की सेवा किया करता। वह एक बार किसी पाखंडियों के कहने से उसने अपने समस्त धर्म का त्याग कर दिया। साथ ही बार कुछ पाखंडियों के कहने पर उस राजा ने अपने धर्म का त्याग कर दिया और वह सिर पर जटा बनाकर धूनी लगाकर पूरे नगर में घूमता रहता और जिस तरह से उसने उसके राज्य में सभी धर्म के कार्य बंद करा दिए। फिर मरने के पश्चात उसे अनेक प्रकार के नरकों से गुजर कर जाना पड़ा और भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरक की यातना भोगता रहा और फिर वहां से निकलने के बाद हिमालय पर्वत पर वह बड़ा भारी पिशाच हुआ। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने पहले ही कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर ले। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। वह राजा उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को न तो भोजन मिला और न ही पीने के लिए पानी मिला। होतव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलूत प्रस्त्रवण नाम के वन में जा निकला। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ जो बाहर निकली हुई थी, लंबे लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा हुआ चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण मुझे कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। मुनि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद किया और बड़े ही विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं मिलती है। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को पा लेता है। जो सबका पालन करता है, मैंने उसी से द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। फिर वह प्रेत बोलता है कि हे मुनि, मैंने विष्णु भगवान से द्वेष करके बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है और पिशाच योनि में पड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से ही आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख मनुष्य को कौन सी गति प्राप्त नहीं होती। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि भजन का करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए।
अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। झूठे और मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाजी देव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। फिर लोमश ऋषि कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई भी प्रायश्चित इस संसार में नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। फिर देवदूती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता हुआ किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव नहीं होने के कारण उसकी ओधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर वह चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास इन सब से दुखी होकर हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर से रोता फिरता रहता, परंतु उसको कहीं भी अपनी सद्गति दिखाई नहीं पड़ती। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं और पालन करने वाले, स्वामी का त्यागने वाले, गोर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथाद्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसीलिए बुरे कार्यों से बचकर धर्म के कार्यों को करना चाहिए तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्मफल अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पृथ्वी पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो कि 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान करता हुआ वह पथिक जा रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझे पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श नहीं करके चलते हो।
लोमस जी बोले कि प्रेत का यह वचन सुनकर वह कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी, न ही दूसरे के दुख से दुखी हुआ। किसी प्राणियों को मैंने कभी भी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी भी छाता, जूता इत्यादि दान नहीं किए, न ही किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को भी दान दी। न ही मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी भी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया। न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा पानी नहीं पिलाया। न ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कोई भी व्रत करके मैंने शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ है। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़ी से बचा हुआ मांस तथा जंतु के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन खाकर ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र और पुरुषार्थ से लाभ, हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस और पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल पा लेते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई भी बांध नहीं सकता और उसको कोई भी बाधा नहीं दे सकते। भूत, बैताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिन, ग्रह रेवती, यज्ञ मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्म का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। इसी तरह की और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। राधे राधे।